अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोरलस ओरान के एपिसोड 8 का पहला ट्रेलर आ चुका है। ट्रेलर के आगाज में हम देखते हैं फ्लादियुस नाइट टेम्पर्स को मारकर फातिमा को बचाता है। फातिमा की आंखों में खौफ से ज्यादा हैरत होती है। वो लम्हे भर के लिए लाशों को देखती है और फिर अचानक तलवार निकालकर फ्लादियुस की गर्दन पर रख देती है। फातिमा की आवाज लड़जाती नहीं मगर उसकी आंखों में हैरानगी साफ दिखाई देती है और वो फ्लादियुस से पूछती है, तुम हो कौन? और जब इस वाक़े के बारे में ओरान को मालूम होता है तो वो हैरत का इजहार करते हुए कहता है, हमला करने वाले नाइट टेम्पर्स और दफा करने वाला सिर्फ एक आम सा ताजिर, क्या वाकई ऐसा है? इससे अगले सीन में नाइट टेम्पर्स का सरबराह हेक्टर और शहनशाह एंड्रोनिकोस एक साथ गार में मौजूद होते हैं। शहनशाह घबराते जिस्म और कांपते हुए हाथों के साथ हेक्टर का मुकाबला करने की कोशिश करता है मगर वो नाकाम हो जाता है और हेक्टर इसकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देता है। दूसरी जानिब ओरान बे अपनी बात जारी रखते हुए कहते हैं, या तो इन्होंने शहनशाह की जान ले ली है या फिर इसकी हैसियत और साख खत्म कर दी है। इससे अगले सीन में जंगल में हेक्टर कई सिपाहियों की जान ले लेता है। फिर हम देखते हैं अलाउद्दीन और फ्लादियुस एक साथ मौजूद होते हैं और अचानक ही अलाउद्दीन अपना खंजर फ्लादियुस की गर्दन पर रख देता है। फ्लादियुस की सांसें थम जाती हैं मगर इसकी निगाहें अलाउद्दीन की आंखों में जमी होती हैं। इससे अगले सीन में ओरान और फ्लादियुस एक साथ खैमे में मौजूद होते हैं। ओरान फ्लादियुस से मुखातिब होकर कहता है, शहनशाह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। हकीकत जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है खुद को हेक्टर के सामने पेश करना। इससे अगले सीन में ओरान और फ्लादियुस जंगल में जा रहे होते हैं लेकिन अचानक फ्लादियुस अपने दोनों हाथों से कमर बंद से खंजर निकालता है और पीछे खड़े निकाबपोश सिपाहियों को मार देता है और इसके बाद वो अपनी तलवार निकालता है और ओरान के सामने खड़ा हो जाता है। इससे अगले सीन में डेफनी सगोत बाजार में अपने जासूस के साथ मौजूद होती है और वो उससे कहती है, फौरन हेक्टर को खबर भेजो, इसे कहना होशियार रहे, हम फ्लादियुस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो ओरान के साथ ताउन कर रहा है। इसके अगले सीन में फातिमा और मालून खातून एक साथ खैमे में मौजूद होती हैं और वो पूछती हैं, ये ताजिर कौन है फातिमा? इसके बाद इनका लहजा सख्त हो जाता है और वो संजीदगी से सवाल करती हैं, क्या तुम भी इस शख्स से मोहब्बत करने लगी हो? फातिमा कोई जवाब नहीं देती और बिल्कुल खामोश खड़ी रहती है। इससे अगले सीन में फ्लादियुस ओरान और उस्मान साहब के साथ मौजूद होता है। इससे अगले सीन में ओरान और फ्लादियुस जंगल में मौजूद होते हैं और फ्लादियुस ओरान के सिपाहियों को मारने के बाद अपनी तलवार इसकी गर्दन पर रख देता है। ओरान गुस्से में कहता है, गद्दार। फ्लादियुस अपनी गिरफ्त और मजबूत करता है। इसकी आंखों में इंतकाम की आग साफ दिखाई देती है और वो गुस्से में कहता है, हाँ मैं तुम्हें इन सब के सामने रुस्वा करके पेश करूंगा। अचानक वहाँ हेक्टर सामने आता है और वो भी अपनी तलवार निकाल के ओरान की गर्दन पर रख देता है। फिर हम देखते हैं जंगल के बीचों बीच नाइट टेम्पर्स ने जलती हुई आग की मदद से एक बड़ा सा सलेब का निशान बना रखा होता है जिसके इर्द गिर्द नाइट टेम्पर्स मौजूद होते हैं। इसके बाद ओरान बे कहते हैं, जो जवाब तुम हासिल करोगे वो और कुछ भी नहीं है, बस भेड़िए का गुस्सा और इसके बिछाए जाने वाले जाल का नतीजा होगा। और यहाँ पर ट्रेलर खत्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।